Hey guys, this is Mansi Kaushik and today we will be covering the topic important books and authors. ठीक है, स्टार्ट करने से पहले ही खांसी आ गई बट नो इशू. आप लोग घर पे सेफ रहिएगा, बाहर मत निकलिएगा. आई डोंट थिंक आपकी लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए कुछ भी हो सकता है. प्लीज़ स्टे एट योर होम और जितना ज़्यादा आप घर पे रह सकते हो उतना रहिए. कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम हो तभी बाहर जाइए. मास्क लगा कर जाइए. मास्क बिल्कुल नहीं, हाँ मास्क लगाना आपके लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है बट याद रखिए हॉस्पिटल में रहना उससे ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स पर ध्यान दे लेते हैं. कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स की यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट बुक्स करेंगे. टोटल अराउंड 50 बुक्स आई थिंक इसमें कवर हो जाएंगी आपके इस लेक्चर में. उसके बाद इसका पार्ट 2 बनाएंगे जहाँ पर आपको और इम्पॉर्टेंट बुक्स जो हैं वो कवर कर लेंगे, क्योंकि CHSL में अभी जिन लोगों का हुआ है उन्होंने एनालिसिस देखी होगी तो आपसे बुक्स एंड ऑथर्स जो हैं वो काफ़ी पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं. सबसे पहले जो हमारे लीडर जिनकी बुक्स हम देखने वाले हैं वो हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू. देख सकते हो इनकी 4 बुक्स हैं. ठीक है, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स. यहाँ पे ओल्ड लेटर्स से आप याद कर सकते हो. कहीं ना देखो क्या किया करो, याद करने का तरीका ये है कि आप नाम के साथ कुछ कुछ वर्ड्स को रिलेट करके कहानी डेवलप कर लिया करो अपने दिमाग में. अब वर्ड आप अपनी समझ से चूज़ कर सकते हो कि आप कौन सा वर्ड रिलेट करना चाहते हो उस नाम के साथ. उससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी. सेकंड है एन ऑटोबायोग्राफी. थर्ड डिस्कवरी ऑफ इंडिया. और फोर्थ है हमारी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. ये 4 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू. ये थे कौन? ये हमारे हैं फर्स्ट, सबको पता है, PM. ठीक है, फर्स्ट PM ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फ्री इंडिया के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू. इनसे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट डे भी है जिसको आप कहते हो चिल्ड्रंस डे या जिसको आप कहते हो बाल दिवस. कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन 14th नवंबर, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 14th नवंबर सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट PM ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. इनकी 4 बुक्स आप याद रखिएगा. ठीक है, सेकेंड लीडर जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट लीडर भी हैं वो है हमारे महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन जिनको कहा जाता है. इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं. द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ, हिंद स्वराज, की टू हेल्थ, द एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एंड पाथवे टू गॉड. अब देखो इनको आप जो वर्ड आप इनसे रिलेटेड याद कर सकते हो वो हो सकता है सेल्फ, स्वराज, हेल्थ. देखो इतने ओल्ड एज, मतलब इतनी बहुत आयु इनकी ज़्यादा थी तब भी नेचुरल डेथ नहीं हुई थी तब तक भी इनकी. ही वॉज मर्डर्ड. ट्रुथ से इन्हें याद कर सकते हो और गॉड से इन्हें आप याद कर सकते हो. ठीक है, ये सारे वर्ड्स को एक कहानी में डेवलप करने के बाद आप महात्मा गांधी से रिलेट कर लोगे तो आपके लिए याद करने में आसानी हो जाएगी. ठीक है, अच्छा, महात्मा गांधी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डे है आपका 2 अक्टूबर, गांधी जयंती, ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी. ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारी थर्ड लीडर, दैट इज सरोजनी नायडू. ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं द ब्रोकन विंग, गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द स्क्रिप्टेड फ्लूट, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, द फेदर ऑफ द डॉन. ठीक है, अच्छा, इनके बारे में और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये हमारी फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ये सबको पता है. और ये क्या थी? हमारी फर्स्ट इंडियन फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडियन फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया. इनसे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट डे आ जाता है आपका 13 फरवरी. बहुत कम लोगों को पता होगा. 13 फरवरी सेलिब्रेट किया जाता है एज नेशनल विमेंस डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू, जिन्होंने ये 4 बुक्स लिखी थी. अब इनको नाइटिंगेल कहा जाता है, तो विंग, गोल्डन, सॉन्ग्स और फेदर, इन सब वर्ड्स को आप रिलेट कर सकते हो सरोजनी नायडू से, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी यहाँ पर. ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट ऑथर पर, दैट विल बी इंदिरा गांधी. इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है जिसका नाम याद रखिएगा आप, द ट्रूथ. ठीक है, इंदिरा गांधी कौन थी? हमारी कह सकते हो फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ
इंडिया। 1966 to 77 तक ये हमारी प्राइम मिनिस्टर रही थी, इनके टाइम पर इमरजेंसी भी लगी थी। ऑल्सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं वो पॉलिटी स्टार्ट करूँगी, थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊँगी तो आपको इंटरेस्टिंग लगने वाला है पॉलिटी भी, ठीक है। तो इनकी ये बुक याद रखिएगा, द ट्रूथ। एक मिनट, हाँ जी। नेक्स्ट ऑथर पर, लीडर पर आ जाते हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। देख सकते हो इनकी दो इंपॉर्टेंट बुक्स आपको यहाँ पर याद रखनी है, एन इंडियन पिलग्रिम, द इंडियन स्ट्रगल 1920 to 1942, ये बुक्स याद रखिएगा, किसकी, सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, इनसे रिलेटेड अभी एक इम्पॉर्टेंट डे, पहले इनको क्या, पहले बोस जयंती के नाम से या नेताजी जयंती सेलिब्रेट किया जाता था 23 जनवरी, ठीक है। इस बार उस डे को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, पराक्रम दिवस में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड ऑन 23 जनवरी ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने ये दोनों बुक्स लिखी, द एन इंडियन पिलग्रिम, द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे हो जाएंगे यहाँ पर डॉक्टर एस राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। इनकी 3 बुक्स आपको यहाँ पर याद रखनी है, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलोसफी, स्पेलिंग आई थिंक ठीक है, हाँ, इंडियन फिलोसफी, ठीक है। एन इंडियन व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलोसफी, किसने लिखी, हमारे डॉक्टर एस राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। कौन है ये, हमारे पहले इंडियन हैं जिनको भारत रत्न मिला था, पहले इंडियन जिनको भारत रत्न मिला था। याद रखिएगा 5 सितंबर को क्या सेलिब्रेट करते हो आप, टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हो ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एस राधा कृष्णन, ठीक है। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे हो जाएंगे APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम ने बहुत सारी बुक्स लिखी और इनकी सारी ही बुक्स जो मैंने आपको यहाँ पर दी हैं वो सारी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सारी याद रखना। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस, इग्नाइटेड माइंड्स, यू आर यूनिक, Indomitable Spirit, Wings of Fire, India 2020, Governance for Growth in India और Turning Point, A Journey Through Challenges, ठीक है। ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी, याद रखिएगा। APJ अब्दुल कलाम की बात करें तो APJ अब्दुल कलाम कौन थे, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इनको कहा क्या जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम को। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनकी 2 बुक्स आपको यहाँ पर याद रखनी है, गुबैर ए खातिर, इंडिया विंस फ्रीडम, ये दोनों ही बुक आपको याद रखनी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो लिखी थी, ठीक है। अच्छा, ये हैं कौन, हमारे ये हैं हमारे फर्स्ट यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। फर्स्ट हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल एजुकेशन डे, ठीक है। नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 11 नवंबर ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे हो जाएंगे, एक मिनट जी, राजेंद्र प्रसाद। देख सकते हो राजेंद्र प्रसाद कौन थे, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। पॉलिटी में जहाँ आप कमिटीज़ पढ़ोगे वहाँ पर भी इनका नाम आपको देखने को मिलेगा कई बार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इनकी एक बुक याद रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड, ये याद रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे
लाला लाजपत राय, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रॉन्ग कह सकते हो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं लाला लाजपत राय। इन्होंने बुक लिखी थी एक बहुत इम्पॉर्टेंट, अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। इनकी बुक का नाम याद रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया। इन्हीं को और क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी भी इन्हीं को कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, एक मिनट कुछ। नेक्स्ट हमारे हैं दादा भाई नाओरजी, ठीक है। इनकी बुक का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंपॉर्टेंट बुक है, देख सकते हो, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। अच्छा, इनकी बात करें तो ये कौन है हमारे, इनका एक और नेम से इन्हें जाना जाता है, जिनको हम कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने हमारा जो फ्रीडम फाइट थी ना हमारी, उसमें बहुत मेजर रोल प्ले किया है इन्होंने, और बहुत टाइम तक ये उसके पार्ट रहे थे। अराउंड 60 ईयर्स तक ये पार्ट रहे थे हमारी फ्रीडम फाइट के, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। CHSL में ये क्वेश्चन भी आया था, हु इज नोन एज दी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो आंसर आपका था दादा भाई नाओरजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। इनकी बुक्स अभी करंट की मैं बात करूं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। श्री प्रणब मुखर्जी कौन है हमारे, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं हमारे। इनकी बुक्स हैं, देखो कितने बड़े बड़े नाम हैं। अगर ऑप्शन में आपको कोई छोटा नाम मिले तो वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, ठीक है। द ड्रामेटिक डिकेड, द इंदिरा गांधी ईयर्स, ठीक है। Challenges before the nation, saga of struggle and sacrifice, beyond survival, emerging dimensions of Indian economy, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये इनकी 3 बुक्स हैं, तीनों ही आपको याद करनी। देखो स्टोरी आप अपने हिसाब से डेवलप कर लो। अगर मैं आपको जो स्टोरी बताऊंगी हो सकता है आपको उसमें कंफर्टेबल ना हो, आप एक एक वर्ड पकड़ लो, जो भी बुक्स के नाम हैं उनमें उनको रिलेट करो ऑथर के नेम से, एक स्टोरी डेवलप करके बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए याद करना सारी बुक्स के नाम, ठीक है। और जब आप नोट्स बनाओ ना, तो जो आपने शॉर्ट फॉर्म बनाई है ना वो ही लिखो, पूरी बुक का नाम भी मत लिखो, वो ही शॉर्ट फॉर्म में लिखो ताकि आपको वो याद रहे, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हमारी, चित्रा, क्रीसेंट मून, कोर्ट डांसर, गीतांजलि एंड द हंगरी स्टोन्स, ठीक है। तो ये 5 बुक्स याद रखिएगा, चित्रा, क्रीसेंट मून, कोर्ट डांसर, गीतांजलि एंड द हंगरी स्टोन्स, ठीक है। यहाँ पर जितनी बुक्स मैं आपको बता रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है सिर्फ इतनी ही लिखी थी उन्होंने लाइफ में, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, अगर करंट की बात करें तो हमारे अभी जो PM हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो अभी कुछ टाइम पहले ही रिलीज़ हुई है, द एग्ज़ाम वॉरियर्स, ठीक है। एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय नरेंद्र मोदी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। एक और बुक जो अभी रिलीज़ हुई है, जो मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाई भी थी, अमित शाह ने लिखी थी, जिसका नाम था कर्म योद्धा ग्रंथ, ठीक है। किसके ऊपर है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। लिखी किसने है, अमित शाह ने, कर्म योद्धा ग्रंथ, ठीक है। तो ये सारी जो है याद रखिएगा बुक्स। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए ही सारा कंटेंट डेवलप किया जाता है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपके किसी और फ्रेंड के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है कंटेंट, तो उसको भी ये चैनल ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा, ठीक है। एंड या हैव अ ग्रेट डे। घर पे ही रहो, ठीक है। जो ग्रेट डे करना है ना अपना घर पे ही करो, बाहर मत निकलना, ठीक है। जितनी भी ग्रेट चीज़ें करनी है घर पे करो, जितना भी क्रिएटिव बनना है घर पर बनो, बाहर मत जाओ, और अगर जाना पड़े तो सारे सेफ्टी और प्रिकॉशंस के साथ जाओ। ऑल्सो आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन पैनिक भी नहीं होना, ठीक है। अगर आप पैनिक होते हो तो आपकी बॉडी पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, पैनिक भी नहीं होना है। हर टाइम न्यूज़ भी नहीं देखना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास चल क्या रहा है, लेकिन 24 घंटे नंबर्स नहीं देखो, ठीक है, कि अच्छा इतने लोग हैं, अच्छा इतने हो गए, उससे पैनिक डेवलप होगा। और पैनिक जब भी डेवलप होता है तो आपकी बॉडी का बिलीफ सिस्टम जो है ना वो ख़राब हो जाएगा, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो पैनिक भी नहीं होना है, और ऐसा भी नहीं कि खुले घूम रहे,
ठीक है, तो घर पे रहिए, सेफ रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे।